वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। हम बेटा आप लोग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज आपका डे कौन सा नंबर है? फोर्थ नंबर, डे 4 है, ठीक है, जिसमें हम आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, कंपेयर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड द ह्यूमंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताना है, प्लांट्स का भी एंड ह्यूमंस का भी, दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज अ सिमिलर फंक्शन एज अ स्टिग्मा इन अ फ्लावर, ठीक है। तो आपको पहले मुझे बता दीजिए बेटा, जो आपका क्या होता है स्टिग्मा जो रहता है, ये स्टिग्मा किसका पार्ट है? व्हाट इज स्टिग्मा? फ्लावर का पार्ट है। तो जो स्टिग्मा होता है बेटा फ्लावर का पार्ट, ये कैसा पार्ट है आपका? फ्लावर में मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड आपकी ओवरी, ये तीन चीजों से आपका क्या बनता है? गाइनोशियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है आपका? पॉलन का लैंडिंग होती है ताकि वो एक्सेप्ट करके आपका ओवरी तक पहुंचा सके। तो ऐसा ही स्टिग्मा के जैसे ही ह्यूमन की बॉडी में ऐसा कौन सा वाला पार्ट होता है जो कि आपके किसको क्या करेगा बेटा? मतलब जो आपके गैमेट्स को वो करता है, लेता है अपने पास, लेता है, एक्सेप्ट करता है। ऐसा सिमिलर फंक्शन किसका रहेगा? बताइए जल्दी बेटा, ह्यूमंस का बताना है। स्टिग्मा के जैसे ही ह्यूमंस में ऐसा कौन सा पार्ट होता है? क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ मैं? ह्यूमन क्या? सर्विक्स? नो, क्वेश्चन नहीं पढ़ा बेटा, क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या लिखा हुआ है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आपके सिमिलर होगा, जैसे आपका क्या होता है फ्लावर का स्टिग्मा होता है, ऐसे आपको ह्यूमन के बारे में बताना है, ठीक है। तो आपके आज यश ने आंसर सही दिया है। क्या होता है आपका? जो मेल की बॉडी से स्पर्म को लेकर फीमेल की बॉडी में जो एंटर करता है, वो कौन सा पार्ट होता है आपका? वजाइना या फिर सर्विक्स, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ये समझना है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है ना पॉलन ग्रेन, तो वैसे ही आपके फीमेल की बॉडी में आपका ओवरी, वो जो स्पर्म होता है वो कैसे एंटर करता है, ठीक है। तो वो आपको बताना है। तो कहां से आपकी एंट्री करती है? आपके इस वजाइना से एंड द सर्विक्स से, ठीक है। क्लियर? चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। टेस्टिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वुड corresponds to which part of the male reproductive system in a flower? Justify। आपको बताना है, जैसे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है, वैसे ही फ्लावर के पास ऐसा कौन सा मेल गैमेट होता है उसके बारे में बताना है। सिंपल, एंथर, ठीक है। एंथर जो होता है वो क्या है? आपके फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, जहां पर क्या बनता है आपका? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। जो एंथर होता है बेटा, वो तो आपकी सिंगल यूनिट हो गई। जब उसकी ग्रुप ऑफ यूनिट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथर के ग्रुप ऑफ फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका, जैसे आपका फ्लावर से और ह्यूमन की बॉडी से, दोनों को कंपेयर करके आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। फिर दोनों की बातें स्टार्ट हो गई बेटा। हाँ, तो इसके बाद होगी ना इंग्लिश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम लोगों का, द स्टाइल ऑफ अ फ्लावर एंड द फैलोपियन ट्यूब इन द ह्यूमन correspond functionally with each other. It is a true या फिर justify your answer। आपको बताना है बेटा, जो स्टाइल होता है फ्लावर का और जो आपके फैलोपियन ट्यूब होती है ह्यूमंस की, ये दोनों एक दूसरे का सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपको ट्रू सच में बताना है ये सच है, या फिर आपको फिर उसके बाद करेक्ट एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये सच है या नहीं है बताइए? झूठ है? कैसे? एग का फ्यूजन होता है, ठीक है। वो आपका क्या करता है? मूवमेंट, फ्यूजन करने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। जो आपकी स्टाइल होती है, इस स्टाइल से क्या होता है आपका? पॉलन ट्यूब का ट्रांसपोर्टेशन होता है, पॉलन ट्यूब बनती है ओवरी तक फ्लावर में, और जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसका क्या काम होता है आपका? ओवरी से आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहले ओवा जाएगा, उसके बाद आपके स्पर्म एंड ओवा का क्या होता है? वहां पर फ्यूजन होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन साइट कौन सी होती है आपकी? फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके आपको यहाँ पर आंसर बताना था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपका वेसेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ contraception in the male where the valves differ are tried to seal so as to prevent the sperm from entering the urethra, ठीक है। कल मैंने आपको ये समझाया था, हाँ जी, कल मैंने आपको ये चीज समझाई थी बेटा, ठीक है। फीमेल कहाँ से? वेसेक्टोमी किसमें होती है? तो वही तो वही कर दे रहा ना।
वो क्वेश्चन दूसरा है बेटा, वो क्वेश्चन आपको दूसरा वो करना है, ठीक है। फीमेल देखो दूसरा वाला क्वेश्चन का डायग्राम है, मतलब इसी का दूसरा पार्ट है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था बेटा, कल मैंने आपको स्टडी में बताया था वेसेक्टोमी क्या होती है, आपकी सर्जिकल मेथड होता है जिसमें हम मेल की बॉडी में वास जफर को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ताकि वो क्या ना कर सके, आपकी स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन ना कर सके, कहाँ तक, यूरेथ्रा तक, ठीक है। देन द डायग्राम गिवन रिप्रेजेंट द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद सम पार्ट ऑफ मार्क PQRST। तो मुझे बताइए बेटा, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको लेबल करके बताइए। चलो सबसे पहले बताइए P क्या है, P फेलोपियन ट्यूब है, Q क्या है, Q आपका फेलोपियन ट्यूब हो गया, P क्या है, ओवरी, R क्या है, नहीं, व्हाट इज R, क्या कल बताया था ना कि क्या है पूरा पार्ट, एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, यूट्रस। चलिए S क्या है, ये है आपका सर्विक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका वजाइना, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम लोगों का, आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट विल बी ऑब्टेन फॉर द ट्यूबिक्टोमी। फीमेल की बॉडी में जो हम ट्यूबिक्टोमी करवाते हैं, मतलब जो आपकी ब्लॉकेज करवाते हैं, सर्जिकल मेथड यूज करते हैं, वो कौन से वाले पार्ट की करते हैं, फेलोपियन ट्यूब की करते हैं। तो हम इसकी क्या कर देंगे, यहाँ पर ब्लॉकेज कर देंगे, तो ये मेथड क्या कहलाता है तुम्हारा, सर्जिकल मेथड, और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, काव्या say that a part R is removed from the female would be not be able to produce the egg, if she is correct। आपकी जो ये R जो है पार्ट, अगर हम फीमेल की बॉडी से इसको रिमूव कर देंगे तो क्या उसकी बॉडी में एग फॉर्म होगा या नहीं होगा, एग तो फॉर्म हो जाएगा, बट वो आपका फ्यूज करके आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम आर को रिमूव कर रहे हैं, तो आर रिमूव करने का मतलब होता है हम यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं, जहाँ पर आपका एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बट जो आपका क्या है, पी है, वो है आपका ओवरी, जहाँ पर आपका एग का फॉर्मेशन होता है, तो एग तो बनेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो, in the garden P, violet color flower is dominant trait over the white color flower, ठीक है, which is recessive trait, ठीक है। आपको यहाँ पर बता भी रखा है white क्या आपका recessive है। Then when parent plant with violet color flower, उसका क्रॉस भी दे रखा है आपको F1 जनरेशन का, ठीक है, is crossed with the parent plant with the white flower, the possible percentage of occurring of the trait in the F1 generation would be, बताइए क्या होगी। सब लोग खाली बैठे हैं, कॉपी बुक निकाल लो जरा और इसे सॉल्व करिए, क्या बनता है। तो औरों को करने दो ना जरा, करो जल्दी करो, दोनों के दोनों। जानवी आप भी निकालो कॉपी और आप भी निकालो। यश सॉल्व करिए बेटा, इसे क्रॉस करके मुझे दिखाइए जल्दी। कल समझाया नहीं था, क्यों नहीं आता है, कल ध्यान से नहीं देखा था, करने की कोशिश करो। चलो नहीं आएगा तब बता दूंगा, जल्दी 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 क्वेश्चन पढ़ो बेटा। आपसे F1 पूछा है तो F1 निकालो, बस पहले वहीं तक निकाल के बता दो। कोई बात नहीं, करने दो ना फिर। तुझे अगर नहीं आया ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन दे तो करना पड़ेगा ना, MCQ बेस नहीं हुआ, डायरेक्टली सॉल्व करना हुआ, तब तो करना पड़ेगा ना। जरूर करो, जल्दी करो। लिखो, सबसे पहले आपको दोनों क्रॉस दे रखे हैं बेटा, वॉलेट कलर को सुन लो, वॉलेट कलर की आप एल लिख सकते हो क्या, कैपिटल वी लिख लीजिए, और व्हाइट कलर की लिख लो स्मॉल वी, ठीक है। इन दोनों का आप फ्यूजन करोगे, ये कैपिटल ये स्मॉल, अब दोनों का फ्यूजन करके बताइए क्या रेशियो है, ठीक है। हाँ 50-50 गलत है, टीटी है, करिए जल्दी करो। सही है, अभी पहले ढंग से कर लो, ठीक है ना, लिखना भी होता है पेरेंट्स। अगर ये एमसीक्यू में आया तो मैं तो बिना सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन उसमें है तो भी बात तो करना है। तो कैसे करना है मैम, मेरे को आप वो बता देना सेल्फी के बाद, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, अनमोल ध्यान से देख के बताओ बेटा, इसका आंसर क्या होगा। देखो F1 जनरेशन पूछी है, और F1 जनरेशन में जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है आंसर। तो इसमें ये फ्लावर कैसे हैं,
हाँ तो फिर 50-50 क्यों बोल रहे हो तब से फिर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फिर 100% आपके वॉलेट कलर आएगा, क्योंकि ये आपका है तो हेटेरोजाइगस, बट डोमिनेंट क्या है यहाँ पर? कैपिटल बी है, जो कि अपने आप को वॉलेट कलर एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट कलर। तो ये हेटेरोजाइगस वॉलेट कलर प्लांट आ जाएगी आपकी, बस खत्म, आगे क्वेश्चन आएगा। चलो कोई, ठीक है यश, समझ में आ गया बेटा? बड़े कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे थे तुम। चलो चलिए, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ द फूड वेब, आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। आपको प्राइमरी कंज्यूमर आइडेंटिफाई करना है इसमें, ठीक है? तो इसमें से बताइए मुझे बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर आपका क्या हो? देखो, सबसे पहले आपका ये दोनों तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, क्योंकि आपके प्रोड्यूसर्स हैं। चलो अब मेरे को बता दो, प्लांट्स को एंड ग्रास को कौन ईट करता है? ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलो, तो माइस एंड रैबिट। बेटा फूड क्वेश्चन देखो, फूड वेब बनी हुई है, इसमें से आपको प्राइमरी कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करना है। प्राइमरी कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो आपका फर्स्ट वाली लेवल हो गई, प्रोड्यूसर्स हो गए, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, और ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइस एंड रैबिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन रिस्पेक्टिवली थ्रू आउट द इकोसिस्टम। ऐसा कौन सा वो होता है, कैसी होती है वो फ्लो? साइक्लिक तो होती है, साइक्लिक होती है, और बेटा एक बार जो एनर्जी ट्रांसफर हो गई वो वापस तो कम होके नहीं आएगी ना, वो जितनी कम होती आती आगे बढ़ती रहेगी, तो क्या होगी आपकी? साइक्लिक तो है, और साथ में क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से बेटा, जो आपकी साइकिल होती है, इकोसिस्टम की जो साइकिल होती है, फूड चेन जो रहती है, वो आपकी कैसे डायरेक्शन होती है उसकी? एक ही, जैसे आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से आपके आगे टॉप कंज्यूमर में, तो जो एनर्जी 10% ट्रांसफर हो रही है वो फिर दोबारा से रिवर्स हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। साइक्लिक होके एक बार डिकम्पोजर के साथ वो दोबारा से सॉइल में मिलेगी, तो वो साइक्लिक तो है, बट कैसी है आपकी? यूनिडायरेक्शन है, क्योंकि एक बार एनर्जी कम होती जा रही है तो दोबारा से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो आया स्वर्णिमा समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। असर्शन रीजन है, ठीक है, असर्शन है आपका, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट है। चलिए रीजन है आपका, ओजोन शेड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ठीक है, समझ में आया दोनों को? पक्का? चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए अब मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ओजोन। तो स्वर्णिमा मुझे आंसर दिए बेटा, इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? चलिए ठीक है, फर्स्ट लेयर है आपकी, ओजोन लेयर हेल्प करता है इंक्रीजिंग द यूवी डायरेक्शन रीचेस द अर्थ। Ozone is a deadly poison. Then ozone layer shields the earth from the UV radiation. Then ozone layer prevent the UV radiation from cause the skin cancer. तो क्या होता है ये आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हेल्प करता है। कौन कौन सा होगा बेटा सही? फर्स्ट करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ना है आप लोग को, यहाँ पर करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आप, जो करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट आपका करेक्ट है या नहीं है? जानवी करेक्ट है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट स्टेटमेंट? सही है बेटा। ओजोन लेयर क्या करती है? हेल्प करती है यूवी रेडिएशन को इंक्रीज करने के लिए, कम करती है। सेकेंड, ओजोन लेयर इज डेडली पॉइजन। ठीक है, ओजोन लेयर नहीं पूछा है, सिर्फ यहाँ पर ओजोन पूछा है, तो ये आपका, ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए? गलत हो गए। और जो नीचे के आपके ऑप्शन है, ये क्या है आपके? दोनों के दोनों करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड भी हाँ, डेडली पॉइजन। ठीक है, ये वाला आंसर सेफ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट असर्शन रीजन है अगेन, ईच ह्यूमन ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ पेरेंट एंड द मैटरनल डीएनए। रीजन है आपसे, जो आपका ह्यूमन होता है उसमें जो आपका आगे जनरेशन पड़ेगी तो वो बोथ। रीजन इज फॉल्स, एज कंपेयर टू द फादर द मदर कंट्रीब्यूट मोर अमाउंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टू द क्रॉस। बेटा कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, इक्वल अमाउंट में फादर एंड मदर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट इज टू ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑलराइट। क्या बेटा?
कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला बोल रही हो आप बेटा? चलो तो इसका आंसर आपका ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड टू द सेक्स ऑफ चाइल्ड। जो आपका क्रोमोसोम होता है वही डिसाइड करता है चाइल्ड का क्या जेंडर होगा, क्या सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। देन रीजन क्या है आपका, वाई क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। जो कि आपका वाई क्रोमोसोम होता है वही डिसाइड करता है। इसके दोनों सेगमेंट करेक्ट है आपके, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अच्छा, तो तुम देख क्यों रहे हो फिर उन्हें? देखने की जरूरत ही नहीं है उन्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइडेड द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। कल हमने इसका क्वेश्चन करा था, ठीक है। आपके रेप्टाइल्स जो रहते हैं वो आपके टेम्परेचर इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली सेक्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स, ठीक है। तो ये दोनों आपके करेक्ट ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा ए। क्या नहीं, वो सही तो बोल रहा है बेटा। रेप्टाइल्स में ये होता है, उसके बाद वो हर किसी पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो सही है सिंपल। तो वो भी सही है, वो भी सही है, दोनों सेम मैच कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, व्हेन एन एक्स बियरिंग स्पर्म फर्टिलाइज द एग। इसको इसका ना थोड़ा सा बल्ब देर से जलता है। चलो, when an egg bearing sperm fertilize the egg। अगर egg bearing sperm जो होगा, अगर egg से egg के पास एक ही क्रोमोसोम होता है X, तो दोनों फर्टिलाइज करेगा तो रिजल्ट क्या फॉर्म होगा, XX ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बोलो। ए कैसे, जाइगोट पूछा है ना बेटा, तो ये वाला हम पेयरिंग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्योंकि अगर आपसे बॉडी के ह्यूमन क्रोमोसोम पूछे जा रहे डायरेक्टली, तब जाके आपके 44-45 आते हैं। बट ओवर स्पर्म का जो क्रोमोसोम होता है वो हाफ हाफ होता है ना, तो उसको हम ऐसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 2p, अब इसे क्रॉस करके दिखाइए। चलो, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाली तब तक आप क्रॉस करके नहीं दिखाओगे। हाफ करके दिखाइए जल्दी जल्दी, फास्ट। टीम नहीं लगना चाहिए। चलो तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ठीक है। आप करो तब तक। देखो, क्रोमोसोम के बारे में पूछा है आपका, क्रोमोसोम क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लोगों का, कैरी इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। चलो करो, जल्दी करो। अब इसके बाद बता रही हूँ, अभी पहले करने की कोशिश तो करो, उसके बाद मैं बता रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं, तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, हेल्प कर रही हूँ मैं उसकी। देखो 2p प्लांट है आपके पास, ठीक है। एक ही आपको कैरेक्टर दे रखा है आपका, राउंड एंड ग्रीन, और उसकी एलील भी दे रखी है। तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये कैपिटल आर आपका कैसा है बेटा, डोमिनेंट है, और ये वाला जो कैरेक्टर है ये आपका रिसेसिव है, ठीक है। देन द अनदर विद द रिंकल्ड येलो कैरेक्टर दे रखा है आपको, स्मॉल आर कैपिटल वाई। देन जो आपकी F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो आपका इसका रिजल्ट भी बता रखा है। जब इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आ रहा है। तो सिंपली बेटा ये आपको रिजल्ट भी दे रखा है, इनको आपने एलील बनानी है और इनका डायहाइब्रिड क्रॉस करके आपको पुनेट स्क्वायर बनाना है। तो रेशियो आपको सिंपली पता चल रहा है क्या होगा आपको। देखो क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट बताना है, सबसे कम रेशियो बताना है किस वाले प्लांट का होगा। आपको ये तो पता है बेटा 9:3:3:1 होता है। जो 1 होता है वो कौन सा वाला है आपका, रिंकल्ड ग्रीन होगा, ठीक है। तो जो आपको सबसे कम रेशियो जिस वाले कैरेक्टर का आ रहा है डायहाइब्रिड क्रॉस में, उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो सबसे क्या बेटा, डायहाइब्रिड क्रॉस का ही रेशियो है फिनोटाइपिक रेशियो। देखो यहाँ पर, अच्छा मैं एक बार बता देती हूँ, तो मैं इसमें आगे पेश करने का नहीं है। देखो ये आपकी F1 जनरेशन आई, किसकी, आपकी डायहाइब्रिड क्रॉस की। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसके आगे बेटा क्या होगा ना, इसी की हम क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, इसी की हम सेल्फिंग करवाते हैं ना। तो जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो देखो इसको करने का तरीका क्या है। आपके पास ये 2 एलील है, अब क्या करोगे, इस वाले को सबसे पहले इंडिविजुअली इसके साथ क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो आपके गैमेट्स बन जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। देन इसके बाद क्या होगा आपका, स्मॉल आर कैपिटल वाई।
ठीक है। अब इसका एक एक करके हो चुका है आपका, अब इसका इसके साथ कराओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपकी 4 एलिमेंट्स बन चुकी है। इसी को ही आप जब आप क्या बनाओगे, पुनेट स्क्वायर बनाओगे। अब देखो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितनी है, 4 है, ठीक है। तो 4 आपकी क्या होंगे, एलिमेंट्स हो गए। तो 4 × 4 कितने हो जाते हैं, 16। तो पुनेट स्क्वायर के अंदर कितने बनेंगे आपके, 16 ब्लॉक्स बनेंगे 4 के कॉलम्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पर आप ये एल लिखोगे और यहाँ पर ये एल लिखोगे, जब उनको आप क्रॉसिंग करवाओगे तो आपका जो रेशियो आता है वो ये आता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आपका मिनिमम रेशियो, मिनिमम कैरेक्टर कौन सा आ रखा है, तो रिंग एंड ग्रीन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी बोलो। ऊपर वाली साइड में हाँ मेल होता है, ये फीमेल होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रोमोसोम क्या होता है, व्हाट इज क्रोमोसोम। तो मेरे को ये आंसर जानने देगी, ठीक है। क्रोमोसोम के बारे में बताइए मुझे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बोलो। कैरी इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या आपका क्रोमोसोम जो रहता है बेटा वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है दूसरी जनरेशन में। नेक्स्ट है आपका, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर सिक्रेटेड होता है, ठीक है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। देन लास्ट आ जाएगा, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। बोलिए तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है। ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन ही बोला मैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। चलो ठीक है, कहीं कहीं पे ना अगर देखो, एक सेकेंड, हाँ ये तो ऑप्शन सही है, बट अगर यहाँ पर आपके दोनों सेल लिखे रहते तब ज्यादा सही रहता है, ठीक है। एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, क्रोमोसोम, है ना। चलो तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Select the correct statement regarding the cross between a pure tall pea plant with a pure short pea plant in the Mendelian experiment, ठीक है। तो आपको यहाँ आगे स्टेटमेंट बताना है। तो पहले मुझे बता दिए बेटा, ये जो हमने पढ़ा है प्योर पी प्लांट एंड प्योर शॉर्ट पी प्लांट, ये कौन से वाले क्रॉस का है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। चलिए, फॉर द सेम ट्रेट 2 कॉपीज ऑफ द जीन आर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल दैट प्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। देन ये आपका सही है या गलत है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन, सेम ट्रेट जो रहती है आपकी वो 2 कॉपीज जीन क्या कर रही है आपका, प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल एंड प्रोड्यूस सेक्सुअली, सही होता है। जो आपकी बेटा F1 जनरेशन पेरेंट जो है उसकी सिंगल गैमेट आपको सिंगली करते हैं और सेक्सुअली प्रोड्यूस करके आपका क्या बनाते हैं, जनरेशन में आते हैं। ये करेक्ट आंसर है आपका। देन द टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वेयर एग्जैक्टली द सेम एंड द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन जेनेटिकली नॉट। जो आपकी F1 जनरेशन होती है वो हेटेरोजाइगस होती है और जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट ये वाला गलत है, ठीक है। ये वाला आपका गलत हो जाएगा और ये वाला सही है। देन आता है आपका 1/4 ऑफ द प्लांट्स ऑफ द F2 जनरेशंस वेयर शॉर्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपके वो शॉर्ट रहता है, एक रेशियो। चलो नेक्स्ट आता है आपका, ट्रेड लाइक द टॉलनेस इन द शॉर्टनेस बोथ वेयर इनहेरिटेड इन द पेरेंट्स ऑफ द F1 जनरेशन। जो आपकी टॉलनेस एंड शॉर्टनेस बताता है वो आपकी F1 जनरेशन में डिटरमाइन करता है, क्योंकि हम उसी की सैंपलिंग करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया बेटा, सही आया समझ में। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अगेन ये वही है, ठीक है। स्नेल जो रहता है बेटा वो अपनी लाइफ साइकिल में मेल और जो आपका एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से अपने आपका जेंडर चेंज कर देता है। क्यों होता है ये ऐसा, बताइए, बोलो। फर्स्ट है आपका, मेल स्नेल हैड डोमिनेट ओवर द जेनेटिक पेपर, फीमेल स्नेक सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड इन द स्नेक, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। देन व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब एक सेकेंड, हाँ रुक जाना, यस बेटा बताना कोई नहीं बताएगा, मुझे आपसे बताना है फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि फ्रूट का फॉर्मेशन करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। एंथर। अच्छा मेरे को बता दो पहले, एंथर मेल पार्ट होता है या फीमेल होता है, मेल होता है। तो मेल में आपका फ्रूट बनता है या फिर फीमेल में बनता है, जानवी बताइए बेटा। ऑप्शन ए, अभी भी गलत है। देखो कल मैंने आप लोग को बताया था, जो आपकी ओवरी होती है उससे फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा और जो आपका ओव्यूल होता है उससे क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओवरी, ठीक है। क्या ओवरी क्या बोला मैंने अभी बेटा, जो आपकी ओवरी रहती है उससे फ्रूट बनता है और जो ओव्यूल होता है, सॉरी ये ओव्यूल बोल रहा था ना, अच्छा सही है,
सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ओवरी से आपका फ्रूट बनेगा और आपके ओव्यूल से क्या बनता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर? चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मत हंसो भाई, उसका बेचारे का वो कर देते हैं, मोरल डाउन है ना। अच्छा चलो, इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन द, वेरी गुड। चलो कहीं तो आंसर आया, कहीं तो आंसर आया है ना। प्लांट्स विच बेयर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर, आप बताओ मुझे इसमें से ऐसा कौन सा वाला प्लांट है जो कि यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब एक मेल गैमेट एक फ्लावर का अलग होता है, फीमेल अलग होता है। बोलो। एक मैंने आपको मोस्ट फेमस एग्जांपल तो बताया था, और एक का तुमने क्वेश्चन कर रखा है अभी, परसों कल ही करा था। ऑप्शन डी। तो जो आपका वाटरमेलन होता है ये भी यूनिसेक्सुअल होता है, और आपका पपाया भी होता है। ठीक है, तो ये आपका यूनिसेक्सुअल। व्हाट इज यूनिसेक्सुअल? यश बताना। जी हाँ बोलो बोलो। दो पेरेंट है, क्या कहना चाह रहे हो? बताओ जल्दी बताओ, कल भी बताया था मैंने, उन्होंने कल बता दिया था। बोलो जल्दी जल्दी। अभी भी कंफ्यूजन में। जानवी क्या होता है बेटा? व्हाट इज यूनिसेक्सुअल? नहीं तुमसे पूछूंगी मैम, नहीं एग्जाम भी उधर नहीं जाएगी और उसका रिजल्ट आएगा फिर, है ना। पूछा है ना, जल्दी बताओ व्हाट इज यूनिसेक्सुअल। मतलब तुम लोगों को बेटा कल का पढ़ाया हुआ, अभी तो एक महीने का तो भूल ही जाओ। बताओ बेटा, जो पूरा एक कंप्लीटली प्लांट होता है ना, वो इंडिविजुअली उसके अंदर एक ही गैमेट प्रेजेंट होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मतलब एक पूरा इंडिविजुअल जो प्लांट होता है वो आपका मेल ही रहेगा, और दूसरा होगा जो फीमेल रहेगा। अलग अलग गैमेट अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और बायसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही प्लांट के अंदर आपके दोनों गैमेट प्रेजेंट होंगे, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, इन्वॉल्व क्यों बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट आता है तुम लोगों का, स्टेट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द प्लांट्स एंड द वेजिटेटिव पार्ट यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। ऑप्शन डी, पोटैटो की स्टेम। गुड। ठीक है, जो पोटैटो को वेजिटेशन करता है ये हम ट्यूबर से करते हैं। ठीक है ठीक है, तो बोगनविलिया लीफ होती है आपकी, मनी प्लांट स्टेम होता है ये। इसका आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि आपका जो पोटैटो होता है ये हम किससे करते हैं, आपका इसको हम ट्यूबर बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, क्लियर? जो पूरा आलू होता है उसको हम ट्यूबर बोलते हैं, उसी से ग्रो करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है, इन द ब्रेड मोल्ड द स्ट्रक्चर लेबल्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये आपका स्ट्रक्चर है ब्रेड मोल्ड का, उसका राइजोपस का। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें ए एंड बी क्या होगा। ऑप्शन डी, स्पोर्स एंड आपका, ठीक है ए, ठीक है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, रूट्स एंड स्पोर्स हो जाएगा। जो आपकी नीचे है वो रूट्स है आपकी, और जो बी है वो क्या है आपके, स्पोर्स है। ठीक है, क्लियर? चलिए हाँ जी बेटा, जो आपकी फंगस होती है ना, वो एक आपकी देखो ऐसी किसे, ब्रेड मोल्ड को, राइजोपस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्यों बातें हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो रहता है वो प्लांट्स एनिमल्स में दोनों में होता है या नहीं होता है? यश बताना। होता है। प्लांट्स में कैसे होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब हो रहा है प्लांट हार्मोन्स या फिर कोई भी हार्मोन्स। ठीक है, तो प्लांट्स में तो नेचुरली प्रेजेंट होता है ना। जो प्लांट्स में बेटा आपका कोऑर्डिनेशन होता है वो सिर्फ आपके हार्मोन्स के थ्रू होता है। और ह्यूमंस में दो तरीके का केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, एक ह्यूमन सॉरी हार्मोन्स, और दूसरा क्या आपका ब्रेन। क्यों नहीं है सिलेबस में? ये सिलेबस नहीं है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट नहीं है। मैं कह रही हूँ जो आपका बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ये प्लांट्स और एनिमल्स में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? तो प्लांट्स में सिर्फ आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, मतलब हार्मोन्स होते हैं, ब्रेन तो नहीं होता है ना, तो वो नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ये डिफरेंस आता है।
ठीक है। और जो आपके एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में क्या होता है आपके दोनों तरीके का सिस्टम होता है, एंडोक्राइन भी और आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का। तो रीजन आज का सेशन बिल्कुल करेक्ट है। देन रीजन बताइए आपका। प्लांट हार्मोन कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ वेयर एज इन द एनिमल ग्रोथ इज नॉट सीन इन वन डायरेक्शनल ओनली। सही है बिल्कुल पक्का। प्लांट हार्मोन कंट्रोल ठीक है। तो अच्छा मेरे को बता दो ग्रोथ हार्मोन होता है बेटा वो कौन सा होता है प्लांट्स में? प्लांट्स में ऑक्सीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ जानवी बेटा इंसुलिन कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियास। गुड। पेनक्रियास आपका क्या करेगा? इंसुलिन को प्रोड्यूस रिलीज करता है, सिक्रेट करता है। और इंसुलिन की वजह से क्या होता है बेटा? इंसुलिन क्यों प्रेजेंट है आपके ब्लड में? इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है? शुगर, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा? ऑप्शन डी। बेटा देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो उसमें इंसुलिन क्या कर, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन कम होगा तभी तो इंजेक्शन दिया जाएगा ना। क्या नाम बदलना पड़ेगा इसका? कृष्णा। अरे वाह, तो हम अपनी मर्जी से रखेंगे ना, तुमसे क्यों पूछेंगे? तुमसे क्यों पूछेंगे फिर हम? चलो क्वेश्चन पूछ लो, पढ़ो। एंडोक्राइन सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड एज अ डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज, डक्टलेस क्यों बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम को? क्यों? क्योंकि वो बेटा आपका केमिकल सीक्रेट करके डायरेक्टली आपके ब्लड में ट्रांसफर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। बेंडिंग ऑफ अ प्लांट शूट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, और अब स्वर्णिमा मुझे बताओगे बेटा अगर आपका रूट की डायरेक्शन, जो आपका रूट होता है ग्रेविटी के थ्रू अगर मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कौन सा ट्रोपिज्म होगा? रूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी, मतलब जो आपकी रूट होती है वो सॉइल के नीचे के डायरेक्शन में जाती है ना, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएगी, नीचे अंडरग्राउंड जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी को हम क्या बोलेंगे? जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अच्छा ये बता दो मुझे व्हाट इज सिग्मोट्रोपिज्म? टेम्परेचर का। अरे वाह, यश पढ़ रहा है क्या? हाइड्रोट्रोपिज्म, और एक और आता है तुम्हारा कीमोट्रोपिज्म। और ये किस में होता है? इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल बताओ, और एक ही एग्जांपल। हाँ, नो नो नो, कीमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल को रिलीज करके कौन अपनी डायरेक्शन को अपने अंदर एक्शन वो करता है, मूव करवाता है। हाँ पढ़ा था, बताइए बेटा। प्लांट्स में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो होता है, जो आपका स्टिग्मा अगर पॉलन को एक्सेप्ट करता है ना तो उन दोनों के बीच में केमिकल रिलीज होता है। फ्लावर में जितना भी आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, मतलब देखो यहाँ पर समझा रही हूँ मैं एक चीज। क्या बेटा समझा दो अच्छी तरीका? अच्छा देखो ये क्या है, आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब आपके एंथर से क्या आएगा बेटा? पॉलन जब उड़कर आपके लैंड किसमें करता है? आपका एक्सेप्ट कौन करता है? स्टिग्मा करता है। तो स्टिग्मा जब बेटा पॉलन को एक्सेप्ट करेगा, मेरे को एक चीज बता दीजिए, किसी का भी आपका फ्लावर अगर स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो हर चीज का वो पॉलन के एक्सेप्ट कर लेगा अपने पास। जैसे ह्यूमंस में, तुम्हारी ह्यूमन है, अगर कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो रहा है तो तुम्हारी बॉडी में किसी का भी एनिमल का भी हम ऑर्गन लगा देंगे? नहीं ना। तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वैसे ही बेटा आपके जो कोई भी जो पॉलन होता है ना, या किसी में भी वो ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे, तो जो आपका सेम स्पीशीज का होगा, जैसे अगर रोज है तो रोज का ही आपका पॉलन एक्सेप्ट करा जाएगा। किसी का भी प्लांट का अपने खुद की स्पीशीज का क्या करेगा? वो पॉलन को एक्सेप्ट करता है। और ये एक्सेप्ट करने का तरीका क्या होता है? पॉलन और स्टिग्मा के बीच में इस पोजीशन में क्या होता है? केमिकल का सिक्रीशन होता है। केमिकल के थ्रू ये क्या करते हैं? अपनी बातें करते हैं, जिसकी वजह से क्या करेंगे? हाँ, तो केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। ऑलराइट, चलो ये बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, नहीं ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, देखो यहाँ पर आप सुन लो। Walking in a straight line and riding a bicycle are activities that are possible due to the specific part of the brain.
फोर ब्रेन सेरिब्रम, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, नहीं सेरिब्रम क्यों, देखो बॉडी बैलेंस ही है ना, गलत करके आना तो वैसे ही। फिर इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सेरिबेलम, जो कि आपको क्या करता है, सेरिबेलम का फंक्शन क्या रहता है आपका, मेंटेन द बॉडी पोस्चर, ठीक है। तो वो कौन करेगा आपकी, हम सीधे साइकिल कैसे चलाएंगे जब हमारा बॉडी पोस्चर मेंटेन रहेगा, तो वो कौन करवाता है, सेरिबेलम। क्या बेटा, बी वाला, मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में तो होता है, मिड ब्रेन में तो होता नहीं हाइपोथैलेमस, तो ये तो गलत ही है, तो ये नहीं गलत है। चल ये करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कनेक्शन बिटवीन द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, मार्क ए एंड बी इन द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट एज शोन। तो मुझे बताइए ए एंड बी क्या है इसमें, यश बताएगा बेटा। बोलो जल्दी बोलिए। देखो ये क्या है आपका, ये पहले सबसे पहले ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी सॉरी ये लेफ्ट और ये राइट है। तो राइट साइड में जो बेटा आपकी सबसे पहले आपके पल्मोनरी लंग से लेफ्ट में पल्मोनरी पार्ट से जो सबसे पहले आपका लेके आता है चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर में ब्लड वो कौन सी वेन होती है, पल्मोनरी वेन। ये बेटा लेफ्ट है, ये राइट है। मैंने क्या बताया था तुम्हें, हमारे अकॉर्डिंगली वो अपोजिट होता है, ठीक है। तो जो आपका बेटा बी होगा वो क्या है, आपकी पल्मोनरी वेन है, ठीक है। और जो आपकी ए हो जाएगा वो क्या है आपका, यहाँ से इस चैम्बर से होकर आपकी बाहर रिलीज हो रही है, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का फंक्शन आइडेंटिफाई करो। चलो ब्लड वेसल ए जो रहता है, इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका क्या काम होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो ये आपका क्या होगा, ये सही है आपका, ठीक है। पल्मोनरी ए सही है आपका क्योंकि आपका ये सही है, ठीक है। देन बी को देखो आपको, इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। जो आपका बी है बेटा वो लंग से लेके आ रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोनों बता देंगे, हाँ जी बेटा, ए एंड बी को करना था। चलो बताइए फिर इसका आंसर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन एंड सिग्निफाई फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। चलो ट्रांसपिरेशन का क्या काम होता है, बेसिकली लॉस ऑफ वाटर होता है, फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, करेक्ट कर रहा है वो आज में। और गटेशन का क्या मतलब होता है, स्टेटमेंट तुमने आधा बोला था ना। अच्छा चलो, व्हाट इज गटेशन, तुमसे नहीं पूछ रही यार मैं, तुम्हें तो पता ही है। स्वर्णिमा बता रहा बेटा व्हाट इज गटेशन। अरे बोलो जल्दी बोलो। अभी इसके आगे तुम्हारे सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते जा रहे तो डायग्राम बेस्ड है। हाँ जी, तो बेटा याद भी तो करना होता है ना। यश बताओ बेटा व्हाट इज गटेशन, तुम्हें को पता है फिर। क्यों मूड है बेटा, पेपर आ रहे हैं, नजदीक है पेपर। जानवी व्हाट इज गटेशन। जो वाटर का लॉस होता है प्लांट्स में, किसकी फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, गटेशन। तुमने कभी ऑब्जर्व करा होगा, स्वर्णिमा बेटा सुन लो, आप बुक बंद कर दो आप, ठीक है। कभी तुमने मॉर्निंग में देखा होगा जो आपकी पत्तियां रहती है, घास रहती है, वो गीली रहती है ना, ठीक है, वो क्या होता है, गटेशन, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ जी बताइए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टरीज का फंक्शन मैच करिए, क्या होगा, वेन्स का क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमें को स्वर्णिमा बताएगी पूरा का पूरा। आर्टरीज का फंक्शन मेजर, वो देखो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट, कोई नहीं बताएगा, ठीक है स्वर्णिमा को। आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है, मतलब फंक्शन तो लिखा नहीं है, चलो वॉल लिखिए यहाँ पर। तो आर्टरीज की कैसी वॉल होती है, थिन होती है या फिर थिक होती है, हाँ हाँ थिक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, वेन का कोई बात नहीं, वेन्स का क्या होगा बेटा? लगाने दो ना, किसी को तो लगाने दो दिमाग। बी का फर्स्ट है। चलो, और नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? अब तो मैम बताइए। बी का, सी का क्या है? टेक प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी का फोर्थ है। फोर्थ है, अच्छा चलो सुन लो ना, देखने दो मुझे। अच्छा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन, अच्छा मुझे बता दो बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है वैसे? तुम ये ऑप्शन मैच नहीं कर रही हो। इसलिए वो कह रहे थे ऑप्शन का, ऑप्शन ए का पहला करा, ऑप्शन सी का भी पहला करा। बेटा पेपर में ना, बोर्ड्स में थोड़ा स्मार्ट वर्क करा करो। जब आपने फर्स्ट कर दिया तो यहाँ पर देख लो ना कौन सा है, टाइम बचेगा। एक देखिए, ऑप्शन ए का पार्ट ए कर दिया, फिर ऑप्शन सी का भी पार्ट ए कर दिया। अच्छा चुप हो जाओ, अब डिस्कशन बाद में होगा। पहले मुझे स्वर्णिमा बताइए बेटा, स्वर्णिमा व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? बोलो जल्दी बोलो, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? बोलिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन जो करते हैं, तो कौन से एनिमल करते हैं रेस्पिरेशन? यूनिसेलुलर की प्लांट्स एनिमल्स करते हैं। ऑक्सीजन को कौन लेता है बेटा एनवायरमेंट से? प्लांट्स एनिमल्स दोनों लेंगे ना। तो इसका एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला होना था। और जो एनारोबिक होता है ये क्या करते हैं आपके, जो ऑक्सीजन की एब्सेंट रहती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता है। तो आपके कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, जो कि आपकी विदाउट ऑक्सीजन के थ्रू सर्वाइवल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये करने की इतनी जरूरत नहीं है, तुमने फर्स्ट मैच कर दिया था कि आपका ये होता है, तो इसमें चलो, तो ये इसमें ऑप्शन ए कहाँ पर है? सिर्फ थर्ड इसी में ही है ना, तो ऑप्शन ई हो जाना था, पूरे को मैच ही नहीं करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब ये भी स्वर्णिमा नहीं नहीं, पीछे वाले का आ रहा है वो। अब ये मेरे को जानवी बताएगी बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो मसल स्क्रैम होता है वो कौन सी वाली रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? बोलो। यश ने सब पढ़ा है भैया आज, बताइए जल्दी। हाँ जी हाँ जी, करो मैच करो। मिस में मैच करने की जरूरत क्या है वैसे? जो आपने क्वेश्चन यस मैम, मैंने भी अटेम्प्ट किया था फर्स्ट वाला, ठीक है। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है स्वर्णिमा? एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और आपकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो हम फिर भी अगर काम करवाते हैं तो आपकी मसल्स में वो क्या करता है, पेन करता है, एक एसिड रिलीज करके, जो क्या होता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से मसल्स रैम आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं, इसमें से बताइए मुझे कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिमिलर है? हाँ जी, आंसर नंबर सी। बताओ स्वर्णिमा बेटा सही है नहीं है? जो सी वाले एनिमल है वो कौन सा ट्रोपोसम करते हैं? पैरासिटिकल। मैंने तुम्हें आते बताया था, व्हाट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? आंसर तो सही है, बट बताइए मुझे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है? अरे मतलब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो क्या है डेफिनेशन, क्या होता है पैरासिटिक? हाँ मतलब रीड करो। अच्छा, जो दूसरों की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। जैसे कल मैंने डैंड्रफ का एग्जांपल दिया था, तुम्हें दिया था। अच्छा, अरे
खाते हो गए कहाँ चल रहा है तुम्हारा दिमाग? बट जैसे एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं तो उस पे तो वो तो सैप्रोफिटिक हो गया ना बेटा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ना। ये जो एग्जांपल आपने टिक करा ये पैरासिटिक का था, तो पैरासिटिक कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती? पेपर आ चुके हैं, अब क्या करोगी तुम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द गिवन डायग्राम। अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, एमसीक्यू खत्म। चलो, व्हाट आर द ग्रीन डॉट्स ऑब्जर्व इन द सेल ऑफ द लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप? ठीक है, क्या? स्टोमेटा। ग्रीन डॉट्स की बात हो रही है बेटा, मतलब इस वाले पार्ट की बात हो रही है, ये अच्छा ये जी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोप्लास्ट। चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल? क्या फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का? जानवी बताइए बेटा, तुम क्यों शांत बैठी हो? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बताओ। अच्छा, ये रीजन है। हाँ पूछ, चल बताओ जल्दी बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? बोलने दो उसे, जल्दी बताइए। जो ग्रीन हाँ हाँ बोलो, सही बोलो, बोलो बोलो बोलो। जो ग्रीन लीव्स वो करता है ग्रीन लीव्स होती है यार। तो ग्रीन लीव्स क्यों होती है? वो कौन सा पिगमेंट होता है जो ग्रीन लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट क्या बना रहा है? क्लोरोफिल पिगमेंट को जनरेट कर रहा है। इसमें तो ना हाँ जी, फंक्शन बताना है। क्लोरोप्लास्ट मेक्स क्लोरोफिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है तुम्हारा, हाउ कैन यू डी हाँ ल्यूकोप्लास्ट जो रहता है वो स्टोर करता है बस फूड को, उसका कोई भी कलर नहीं होता। कि जो प्लांट का जो एक लास्ट पार्ट होता है ना, मतलब प्लांट की लीफ का लीफ है ना, तो यहाँ पे लीफ है, तो इसमें भी कुछ होता है। हाँ तो क्या करना है उसका? क्या पता है? पेटियोल, पेटियोल, पेटियोल। छोड़ो, रहने दो, ये आउट ऑफ सिलेबस पूछती है लड़की। सिलेबस नहीं है, मैंने स्कूल में स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मुझे याद है मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो। हाउ कैन यू डिमॉन्स्ट्रेट दैट द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस यूजिंग द एक्सपेरिमेंट? आप ग्रीन पिगमेंट वाला, अगर आपका बेटा क्लोरोफिल नहीं होगा तो आपका जो क्लोरोफिल सनलाइट होती है वो आपकी सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी ही नहीं जब तक आपकी सन एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसेंशियल है। चलिए, व्हाट सब्सटेंस शुड यू यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ सॉल्यूशन? आपको कैसे पता चलता है कि जो आपका प्लांट है वो आपका फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब स्टार्च फूड बना रहा है? तो उसका हम टेस्ट किससे करते हैं? आयोडीन से करते हैं ना। आयोडीन कौन सा कलर देता है? क्या हुआ लड़के ब्लूइश ब्लैक, सही बोल रहा है जानवी। चलो देख लो यहाँ पर बेटा, सुन बता रही हूँ। अगर आपकी कोई भी लीफ है, ठीक है, जो आपकी कोई लीफ होती है ना, उस लीफ का अगर हमें पता करना है कि वो खाना बना रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम एक केमिकल लेते हैं आयोडीन। आयोडीन को अगर आप उसमें डिप करते हो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिल सेकंड इन द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस। तो अगेन वही हो जाएगा इसका, ठीक है, जो आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये आपका इसका आंसर लिखा हुआ है डायरेक्टली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो। What is the function of stomatal pore in the plants? Exchange of gases। Exchange of gases अगर करोगे, और या फिर आपका वाटर का एंट्री जो रहती है स्टोमेटा में भी, वो किसकी वजह से होती है? आपकी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की वजह से, ठीक है। चलिए, डिस्क्राइब द इमेज यू सी फॉर द ओपन स्टोमेटा पोर्स, ठीक है। तो इस इमेज को, जो आपकी ओपन स्टोमेटा है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जो जो इसमें पार्ट्स है एक्सप्लेन कर दोगे, प्रोसेस बता दोगे। जब आपका स्टोमेटा ओपन रहता है तो आपकी जो रूट्स होती है वहां से आपका वाटर एंटर करेगा अंदर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन से क्या आएगी? आपकी CO2 गैस एंटर करेगी, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आपका पूरा क्या बोलते हैं? आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जो आपकी वो होता है ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का प्रोसेस पूरा, ठीक है, क्लियर। चलो, देन व्हाट हैपेंड टू द स्टोमेटा पोर ड्यूरिंग द हॉट एंड द ड्राई कंडीशन एंड व्हाई? अगर स्टोमेटा पोर आपका हॉट एंड ड्राई कंडीशन में क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है अगर आपका हॉट कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में क्या करेगा? ठीक है, और ड्राई कंडीशन में तो नहीं होगा, ठीक है।
अभी तो 9 क्वेश्चन बैठे। तो क्या हो गया, देखो क्या लिखा हुआ है लास्ट वाले क्वेश्चन में, देखो ड्यूरिंग द हॉट एंड द ड्राई कंडीशन स्टोमेटा पोर्स टेंड्स टू क्लोज। ठीक है, जो आपका अगर कोई भी आपका क्या नहीं है, डे नाइट के टाइम पे जब आपका ड्राई कंडीशन है कोई भी आ जाता है, वो हो जाता है, तो आपका स्टोमेटा क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। जब वाटर की एंट्री नहीं होगी तो स्टोमेटा अपने आप क्लोज हो जाएगा। हाँ, तो वही तो बता रहा है बेटा कि वो कौन सी कंडीशन होती है, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो। और ये सबसे पहला जो आपने यश ने बताया, अनमोल ने बताया, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो यहाँ पर, ये तुम्हारा मैंने पेपर में भी दिया था, पेपर में दिया था, तो आंसर तो तुमने करा था, थोड़ा बहुत सही था। हाँ, तो देख करो फिर आंसर। देखो सिंपली क्वेश्चन आपको करना है, आपको पता है जो थायराइड होता है उसका क्या फंक्शन रहता है, तो उसके इसके टेबल के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है बस। और ऊपर जो आपका वो चीज, ये वैल्यू दे रखी है बेटा, देखो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है जो आपकी इतनी एज होती है तो उसमें नॉर्मल वैल्यू ये होती है। हाँ जी, अगर इससे ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, हाइपर सिक्रीशन है, हाइपर सिक्रीशन कर रहा है थायराइड का, तो बस सिंपली आंसर करना था। तो देखो आपको पूरा केस स्टडी दे रखी है, इसको आप रीड कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, 35 इयर्स ओल्ड वुमेन है जिसका आपका TSH क्या है, आपका 6.03 ये है आपका, तो 35 एज इसकी आएगी, तो यहाँ पर आपका बेसिकली 4 के आसपास होनी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है आपका, हाई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट चेंजेस शुड बी ब्रिंग इन अ डाइट टू कंट्रोल दिस लेवल। आयोडीन कम खाओ। अगर हम देखो, आपको पता है थायराइड हार्मोन का काम होता है आयोडीन को मेंटेन करना, तो जब आपकी बॉडी में आयोडीन का ज्यादा अमाउंट होगी तो वो आपका क्या कर देगा, थायराइड हार्मोन को ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो अपनी डाइट में आप क्या करोगे, आयोडीन के सब्सटेंस को कम करते जाओगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपका थायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा, मेंटेन आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। Then, what do you women face to a greater risk to abnormal TSH level? अगर TSH लेवल आपका एबनॉर्मल है तो विमेन को क्या क्या कंडीशन को फेस करना पड़ता है, प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे रिस्क होते हैं आपका बॉडी में, जो उतना भी मतलब क्या बोल सकते हैं, वेट का इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना, हाँ डिजीज हो जाती है, या फिर आपका जब बेटा एबनॉर्मल होता है तो आपका किसी किसी कंडीशन में वेट ज्यादा हो जाता है, किसी किसी कंडीशन में वेट कम हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के तुम डॉक्टर बन सकते हो। चलो, स्टेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो TSH लेवल। अगर आपकी बॉडी में लो TSH लेवल हो रहा है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, कि आपकी आयोडीन को अपनी डाइट में लेना है। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में आयोडीन लेवल क्या हो जाए, मेंटेन हो सके। देन नेम द मिनरल्स दैट इज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसाइजिंग और हार्मोन सिक्रेटिंग बाय द थायराइड ग्लैंड। आपको मिनरल का नाम बताना है जो कि आपके थायराइड ग्लैंड के लिए सिक्रेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है, आईयूडी। ठीक है, क्लियर? तो बस सिंपल इजी क्वेश्चन था। क्या डॉक्टर बन गए बस तुम, नीट एग्जाम बिना क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगेन तुम्हारा कौन से चैप्टर से है, आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, इन व्हाट वे आर द सेक्स क्रोमोसोम X and Y डिफरेंट इन देयर साइज। कल भी हमने करा था, आपका जो मेल की बॉडी में X and Y क्रोमोसोम होता है, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट मतलब पेयर्स में मैच क्यों नहीं करते हैं, ये क्यों होता है? तो वही तो रीजन बताना है बेटा, जो X और Y है ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, क्यों है ये डिफरेंट? क्योंकि जो बेटा आपके मेल की क्रोमोसोम रहता है, लास्ट 23 क्रोमोसोम, इनका ना ही साइज सेम होता है, ना ही आपका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो इसका मैच, इसका आंसर ये हो जाएगा, इस रीजन की वजह से तुम्हारा मिसमैच होता है क्रोमोसोम। चलो, राइट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग इन विच वन पेयर ऑफ द पेरेंट मेल एंड फीमेल परफेक्ट पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। नेम द नंबर ऑफ पेयर, आपको नंबर ऑफ पेयर बताना है सेक्स क्रोमोसोम। तो कौन सा होता है आपका लास्ट 23, ठीक है, जो कि मेल और फीमेल को अलग करता है। तो अगर आपका XY होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका मेल, और XX हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी आपकी फीमेल। ये आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है 23 क्रोमोसोम। चलो क्या हो गया, डॉक्टर बन चुके हो रहा तुम। चलो आपको दो एग्जाम्पल बताना है, जो कि आपको सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड जेनेटिकली। रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल और आपके स्नेल वगैरह। ठीक है, ये चलो पढ़ रहे हो भाई, तुम पढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत। बायो तो तुम लोग कर ही लोगे, बायो तो तुम कर ही लोगे आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा, ये वो इसी का आंसर लिखा हुआ है। चलो
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायग्राम बेस्ड बिलो। ठीक है, इन द ट्रॉपिकल लेवल डायग्राम व्हाट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। बताओ इसको देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होगा इसमें? एग्जांपल, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बारे में बताना है आपको। प्लांट्स हो जाएंगे, प्लांट्स में आपके ग्रास हो सकती है, आपकी ट्रीज हो सकते हैं, आपकी और क्या हो सकती है, आपकी सीड्स हो सकती है। तो ये आपके प्रोड्यूसर्स में आएगा। और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? आपकी सनलाइट। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपका ये हो गया है। देन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द फूड चेन यूजिंग द ट्रॉपिकल लेवल डायग्राम। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको फूड चेन का कंसेप्ट बताना है। ठीक है, हाँ जी, है ना। तो आपकी फूड चेन क्या होती है बेटा? फूड चेन का मतलब होता है अपने खाने के अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, अपनी चेन को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, कि किसका कितना रिसोर्सेज होता है एनर्जी ट्रांसफर करने का या खाने का, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, फूड चेन को अरेंज कर रहे हैं। और एक एग्जांपल बता दोगे आप, तो प्रोड्यूसर्स में क्या हो जाएंगे? आपके ग्रास या कुछ भी रख दोगे, उसको कौन खाएगा? आपके ग्रास होकर या डियर या फिर आपके लायन। तो कोई भी आपको फूड चेन यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है विद उसको बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे को एक एक क्वेश्चन सब बताएगा जिससे मैं पूछूंगी। व्हाट इज द मेन पर्सन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर? नेम द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर सीन इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। मैं दूसरा बताऊंगा। अब मैं सबको थप्पड़ दूंगी तो फिर क्या होगा? बताओ मेरे को, फर्स्ट आंसर कौन बताएगा? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर? फ्लावर का क्या रोल होता है प्लांट के पास? तो बताइए मुझे, ये क्या रोल है फ्लावर का? नहीं तो मैं फर्स्ट पूछ रही हूँ ना, अब मैं अपनी वजह से पूछ रही हूँ ना, तो जो बोलेगा तो वही क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है मैं उससे। बताओ फर्स्ट आंसर बताइए कि फ्लावर में बेटा जो आपका प्लांट में जो फ्लावर होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? ब्यूटी बढ़ाना, इनहेंस करना। और ये तो हो गया जो नॉर्मल सब बता सकते हैं। और क्या होता है? फ्लावर अगर नहीं होगा प्लांट में तो बेटा क्या फ्रूट या सीड बनेंगे? तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है आपके प्लांट का? फ्लावर है। तो मोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड फर्टिलाइजिंग पार्ट क्या है आपका? फ्लावर होता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका जानवी बताइए। नेम द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर सीन इन द वजाइना। नहीं थप्पड़ ऐसे मारूंगी ना बेटा, तुम नाक की कटाओ। मतलब तुम्हें इतना बड़ा फ्लावर दिख रहा है, तुम लड़की हो ना बेटा, नाक कटवाओगे तुम लोग, सो रखे हो सच में। बताओ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट बताइए फ्लावर का। अभी भी याद नहीं आ रहा देखकर? मम्मी इसमें से बता। कम इसमें से जो ये एंकर होता है वो जैसे मेल गेम को करता है। ये किसी और डायरेक्शन में जा रही होगी लड़की। मैम एंथर है। हाँ एंथर है। एंथर कौन सा पार्ट है? मेल एंड फीमेल? मेल पार्ट हो गया आपका एंथर। ठीक है, अरे वाह कितने महान है बच्चे। बताओ फीमेल पार्ट कौन सा है? ओवरी। ठीक है, नहीं बट बेटा जो आपकी, एक सेकंड बता रही हूँ मैं बेटा, ओवरी तो है, सुन लो यहाँ पे, ये जो दोनों आपने बेटा पार्ट बनाए हैं ना, ये आपके जहाँ गैमेट बनते हैं उसके पार्ट बताए। आपसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा है, तो जो आपका एंडोशियम गायनोशियम, तो एंथर जो है, एंथर और आपका स्टेमेन जो होता है वो क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। और जो आपका पिस्टल और कार्पल होता है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। पिस्टल एंड कार्पल। कार्पल क्या होता है? ये जो पूरा पार्ट है बेटा, इसी पिस्टल को हम क्या बोलते हैं? अदर नेम में कार्पल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पिस्टल है आपका फीमेल पार्ट हो गया, और जो ये स्टेमन है ये क्या है आपका? मेल पार्ट। ठीक है, क्लियर? चलो यही क्लियर नहीं है तुम लोगों को? बताओ जानवी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंथर इन द फ्लावर? एंथर का क्या फंक्शन है? ट्रांसफर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। फॉर्मेशन जो आपका पॉलन ग्रेन बनता है वो कहाँ बनता है? एंथर में बनता है। चलो एक्सप्लेन व्हाई द स्टिग्मा इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द पिस्टल इन अ फ्लावर। स्टिग्मा क्यों एसेंशियल पार्ट है पिस्टल का? जो आपका लैंडिंग या फिर एक्सेप्ट जो करता है पॉलन को, वो कौन करता है? आपका स्टिग्मा करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन अ फ्लावर? तो फ्लावर में कौन सा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का क्या रोल है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी फ्लावर में तो क्या नहीं बनेगा? फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा।
तो फ्रूट को फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, फर्टिलाइजेशन करवानी पड़ती है फ्लावर में, ठीक है, क्लियर। चलो, और ये डायग्राम ना डायरेक्टली बेटा बनाने के लिए आ सकता है। हाँ ये तो पता नहीं ऐसा बनता है। ऐसा सा बनता है। तू बना के दे ना। चलो चुप, लड़ना स्टार्ट। क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन देयर डायग्राम। फर्स्ट है आपका, अब इसका आंसर कौन बताएगा, जानवी। What are the primary organ of the male reproductive system? बताइए प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होता है मेल। अरे बोलो जल्दी, प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। कहा, अच्छा चलो ठीक है, उसे छोड़ो ना, फिर प्राइमरी तो एक ही होता है बेटा। बोलो प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होगा मेल की बॉडी का बेटा। यहाँ तो स्केल भी नहीं है, छुट्टा निकाल के मारूंगी अब। टेस्टिस, टेस्टिस क्या है आपका, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। प्राइमरी मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वही होगा मेल और फीमेल में जहाँ पर गैमेट बनता है। तो गैमेट कहाँ पर बनता है आपका, टेस्टिस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टू प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है। जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट को, जो फॉर्म करता है वो कौन सा आपका, टेस्टिस है। देन हाउ डज स्पर्म मूव फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, कल भी करा था ये बेटा, पाथवे नहीं, हाँ सीमेन, हाँ तो वही तो बताना है बेटा, जो आपका स्पर्म होता है वो जब ट्रांसपोर्टेशन करेगा तो किसके साथ होता है, तो सीमेन, और सीमेन कहाँ बनता है, ग्लैंड के बारे में बताना, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर सबनिकल वेसिकल, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेनिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ टू रिलीज स्पर्म। चलो अच्छा, इसमें से मुझे बताइए, लिखा हुआ है यहाँ पर, छोड़ो क्या, कौन सा हैंड दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, कौन सा हाथ दिखा तुम्हें यहाँ पे, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है वो देखने की। चलो, व्हाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भगवान क्या होगा तुम लोगों का, बताइए फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है, प्राइमरी, नहीं लिखा हुआ तो मेन वही होता है बेटा जो कि फंक्शन करेगा, पढ़ खाओगे, ओवरी, कब बोला तुमने ओवरी, ओवरी होता है, और ओवरी का फंक्शन क्या करता है, टू प्रोड्यूस एग या ओवा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 28 days। बेटा मेंस्ट्रुएशन का बारे में पूछा है, वो मेनार्ची होता है जो तुम बोल रहे हो स्टार्टिंग टाइम, पढ़ खाओगे अभी, क्यों तुम्हें जानकारी नहीं है, बताओ बेटा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है आफ्टर प्यूबर्टी के बाद, जब फीमेल की बॉडी में आपके एग का फॉर्मेशन हो जाता है, जब फीमेल की बॉडी में एग का फॉर्मेशन होगा, और ये पूरी साइकिल जो रहती है कितने डेज की रहती है, 28 डेज साइकिल रहती है, तो इस पूरे फेज को हम क्या बोलते हैं, आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। और जो आपका इनिशियल फेज होता है जब आपकी पीरियड स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। यहाँ पर साइकिल पूछी है फेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, ताकि आपकी बॉडी में बेटा क्या एग या हार्मोन्स का चेंज नहीं होना, आपकी बॉडी में एग को या फिर आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी तो फीमेल की प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, ये भी किसका काम होता है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड वेयर डज इट अकर ओनली इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और कौन से वाले पार्ट में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। Then, what is the stage of pregnancy? How does the female reproductive system support the developing fetus? 3 स्टेज होती है, कौन कौन सी, मैम आपने बताई थी 3 स्टेज, स्टार्टिंग मंथ, मिड मंथ, एंड मंथ।
मैम ये क्या है? बताओ जो आपका मतलब जो प्रेगनेंसी की स्टेज होती है बेटा, वो प्रेगनेंसी स्टेज कितने महीने की रहती है ये बताना है आपको, और कौन कौन से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन 9 मंथ की होती है, ठीक है, क्लियर। और ये पूरी जो स्टेजेस होती है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, और हर ट्राइमेस्टर को हम 3-3 महीने में डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें सबसे पहले जो फीटस में डेवलपमेंट होता है ऑर्गन, वो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट। उसके बाद धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। पहले आपकी क्या होंगी, बॉडी में आपके ऑर्गन्स बनेंगे, आपके हाथ पैर के बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, फिर बॉडी में हेयर्स वगैरह आएंगे, फिर आपकी उंगलियां पैर वगैरह बनेगी, और फाइनली आपके 7th के लास्ट महीने मतलब 6th के एंड तक क्या हो जाता है, पूरा डेवलपमेंट हो जाता है फीटस का। फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, आपका मैच्योर होगा, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना था, ठीक है, क्लियर। चलो चलो क्या बोल रहा है, डॉक्टर बनने लायक नहीं हो तुम, नहीं कैंसर तुम्हारा डॉक्टर बना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग, सीरियस हो जाओ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन इन द ह्यूमन बॉडी। नेफ्रॉन क्या है, व्हाट इज नेफ्रॉन, यूनिट होती है उसकी किसकी, एक्सक्रीशन की। और इसका फंक्शन क्या होता है बेटा ह्यूमन की बॉडी में, नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। मेन फंक्शन आपका इसका ही हो गया। देन नेम द 2 मेन पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब योर फंक्शन। आपको कोई भी दो और आगे और ये ग्लोमेरुलस, और इसका फंक्शन भी एक्सप्लेन करना है। तो वुमेन कैप्सूल का क्या काम होता है, क्या काम होता है इसका, बेटा ये एक आपकी कवरिंग होती है जिसके अंदर आपके नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर जो मेंटेन रहता है उसको प्रोटेक्ट करना ही कवरिंग बनाना। और जो ग्लोमेरुलस है उसका फंक्शन होता है जब आपका सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है पूरे के पूरे ब्लड का, वो कहाँ पर होता है, आपका नेफ्रॉन में, इसी पार्ट में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका, विच स्पेसिफिक स्ट्रक्चर द नेफ्रॉन इज is responsible for the initial filtration of the blood। सबसे पहला बेटा इनिशियल फिल्ट्रेशन जो होता है वो ब्लड, इनिशियल फिल्ट्रेशन जो होगा ब्लड का वो कौन से वाले पार्ट में स्टार्ट होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, उसमें कलेक्टिंग इनिशियल बेटा इस वाले पार्ट में होगा ना। ये क्या है आपका, वुमेन कैप्सूल है ना, तो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है ना, ग्लोमेरुलस के अंदर होता है सबसे पहला बेटा इनिशियल फिल्ट्रेशन आपका ग्लोमेरुलस वुमेन कैप्सूल के अंदर होता है। चलो नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द लूप ऑफ हेनल्स इन द नेफ्रॉन। ये जो आपकी बेटा लूप ऑफ हेनल जा रही है कहाँ गई, ये जो पूरा ये है स्ट्रक्चर, इसका क्या काम होता है, जो जितना भी सारा न्यूट्रिशन वहाँ कलेक्टिव रखना चाहता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक पूरा पाथवे होता है नेटवर्क। नेक्स्ट आता है आपका, हाउ डज द नेफ्रॉन हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी पीएच बैलेंस। कैसे मेंटेन करता है आपके बॉडी पीएच बैलेंस को, फिल्ट्रेशन करके आपकी बॉडी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिल्टर करके, ठीक है। चलो Then Pooja has the green eyes while her parents and the brother had the black eyes। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, पूजा है ग्रीन, करिए सॉल्व इससे। अगर तुमने ये सॉल्व कर दिया ना बेटा सच में, तो तुम्हें ड्रीम गर्ल मिल जाएगी। जल्दी करो करो जल्दी करिए जल्दी है आपन जनरेशन में, ठीक है। तो ये आपको विदाउट रेशियो करके ऐसे बता देता था। अगर आपको क्रॉस करना है लास्ट वाले में तो ये रेशियो आना था आपका, दोनों में 50-50% चांसेस है, वन आपका ब्लैक रहेगा वन आपका ग्रीन रहेगी, ठीक है। हाँ जी, मेंशन द रोल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज टेस्टिस, तो क्या फंक्शन है, प्रोड्यूस स्पर्म स्कोचम, क्या फंक्शन होता है इसका, टेम्परेचर को मेंटेन करना, वास्ट पर
pathway of to transfer the sperm, ठीक है। और लास्ट है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड? फॉर्मेशन ऑफ सीमेन, ठीक है। एंड व्हाट आर द टू रोल्स ऑफ द टेस्टोस्टेरोन? मैम हार्मोन्स का सीक्रेट हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। हार्मोन तो बेटा वो खुद ही है ना, तो क्या रोल होगा जब टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है अगर वो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आता है बॉडी में? अच्छा मैम हेयर की ग्रोथ होना, बॉडी में चेंजेस आना, ठीक है। देखो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, आपकी बॉडी में चेंजेस आना, डेवलपमेंट करना। और सेकंड फंक्शन क्या होगा, जब आपका हार्मोन बनता है तभी आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? गैमेट का प्रोड्यूस होगा। तो गैमेट में प्रोड्यूस कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन करवाता है। चलिए चलिए फिर तो आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली। तो हमने बेटा पूरा आपका बायोलॉजी का सिलेबस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आप सब लोगों का रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।